नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज इंडियन मिलिट्री कॉलेज में आयोजित वीरता कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम सुबह 11 बजे होगा। साथ ही सीएम धामी आज शाम 6 बजे लच्छीवाला नेचर पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। देहरादून में इस बार स्वतंत्रता दिवस का मुख्य आयोजन पुलिस लाइन कैंपस में होगा। पुलिस लाइन में इसे लेकर तैयारी की जा रही है। परेड ग्राउंड में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं हो पाने के चलते इस बार भी मुख्य आयोजन परेड ग्राउंड में नहीं हो पा रहा है। डीएम देहरादून ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के चलते कार्यक्रम स्थल में आने के लिए ई पास जारी किए जाएंगे। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कार्यक्रम को करवाया जाएगा। 15 अगस्त को सीएम धामी लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही वे प्रदेश के लिए कई घोषणाएं भी कर सकते हैं। नानी हैं और उनके जो आश्रित हैं उनको प्रशासन की टीम डायरेक्टली जाके उनके घर में उनको पुरस्कृत करेगा। और बाकी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जो पुरस्कृत होंगे उनका जो है हम लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट या RT-PCR करवाएंगे। भारतीय सेना आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है, जिसके तहत 15 अगस्त को देश की विभिन्न चोटियों पर तिरंगा फहराया जाएगा। जोशीमठ में भी 9 पर्वतीय स्वतंत्र ब्रिगेड के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये सभी जवान सतोपंथ ग्लेशियर के लिए रवाना हुए, जहां काफी खतरनाक रास्तों को पार करने के बाद पहुंचा जा सकता है। 15 अगस्त को सतोपंथ की चोटी पर जवान तिरंगा फहराएंगे। उत्तराखंड में अक्टूबर के पहले हफ्ते में राज्य में अन्नोत्सव आयोजित होगा। गरीब परिवारों को फ्री राशन दिया जाएगा। राज्य की 9,230 सरकारी दुकानों में राशन बंटेगा। केंद्र सरकार मई से नवंबर 2021 तक मुफ्त राशन दे रही है। पीएम मोदी खुद राशन पाने वालों से ऑनलाइन बातचीत करेंगे। चंपावत में स्वामित्व योजना को लेकर प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है। जिले में 676 गांव को चिन्हित किया गया है, जहां पर लोग जमीन पर कई वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन उन्हें मालिकाना हक नहीं मिला है। अब प्रशासन ने गांव का सर्वे शुरू किया है, जिससे ग्रामीणों को स्वामित्व योजना का लाभ मिल सके। क्षेत्र में उनके पास अपने भूमि से संबंधित स्वामित्व के कोई अभिलेख नहीं होते हैं, तो वो अपनी भूमि को गिरवी नहीं रख सकते हैं। अगर वो लोन लेना चाहते हैं तो मॉर्गेज नहीं रख सकते हैं और बेच नहीं सकते हैं, तो काफ़ी उसमें व्यवधान आते हैं। तो इस योजना के माध्यम से उनको स्वामित्व संबंधी अधिकार प्रदान किए जाने हैं। टिहरी में 15 अगस्त तक 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेट करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन धौलधार, प्रतापनगर और नरेंद्रनगर ब्लॉक में वैक्सीन के चलते ये टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा। वहीं 18 से 44 साल के बीच के लोगों का टारगेट अभी तक 58% तक पहुंचा है। दूरदराज के इलाकों में भी वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। हमारे जनपद में जो 45 प्लस वाले लोग हैं उनकी फर्स्ट डोज हमने 96% लोगों को लगा दी है और हमारा टारगेट ये है कि 15 अगस्त तक हम सभी लोगों को 45 प्लस वालों को 100% वैक्सीनेट कर दें। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका को लेकर अल्मोड़ा का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। जिले के सभी ब्लॉक स्तर पर ऑक्सीजन बेड स्थापित किए जा रहे हैं। डॉक्टरों के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग की जा रही है। मेडिकल कॉलेज में भी ICU बेड तैयार किए जा रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग सुशीला तिवारी से हो गई है और मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टर्स की इन हाउस ट्रेनिंग हो रही है। पेरीफेरी के डॉक्टर्स हैं, उनकी भी हमारी ट्रेनिंग हो गई है और 108 कर्मियों की भी हमारी ट्रेनिंग हो गई है। उसके अलावा हमने सारे जगह पे बेड्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। ऋषिकेश में आने वाले दिनों में पर्यटकों के लिए नया आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। लक्ष्मण झूला पुल बंद होने के बाद राज्य सरकार ने चीन की तर्ज पर कांच के पुल का डिजाइन तैयार करवाया है। इसका बजट भी जारी कर दिया गया है। जल्द ही इस पुल का शिलान्यास होगा। इसका नाम बजरंग सेतु होगा, जिसमें लिफ्ट समेत तमाम सुविधाएं होंगी।
देखिए स्टेट ऑफ द आर्ट है, जो हम लोग चाइना में देखते हैं, ग्लास पुल होगा, उसमें लिफ्ट्स होंगी, मतलब टेक्निकली भी बहुत सुदृढ़ और अच्छा होगा और एस्थेटिकली भी देखने में भी बहुत खूबसूरत। क्योंकि लचमुंजा ऑलरेडी बंद चल रहा है, किसी कारणवश जो उसमें कमी आ गई थी। वर्तमान में एक ही पुल है, बड़ी दिक्कत का वो है, तो ये पुल बनने से इस क्षेत्र को, पूरे यमकेश्वर विधानसभा को ये यहाँ से बढ़िया तरीके से चलेगा। लंबे समय से उपेक्षा की शिकार पौड़ी को अब संवारने की कोशिश शुरू हो गई है। पौड़ी के बाजारों की सड़क को अब हेरिटेज स्ट्रीट बनाया जाएगा। इसके तहत सड़क के दोनों ओर की दुकानों को नक्काशीदार लकड़ी के साथ ही एक ही रंग रूप में ढाला जाएगा। इसमें 7 करोड़ की लागत आएगी। नगर पालिका की इस योजना से स्थानीय व्यापारी भी खासे खुश हैं और इसे विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। दुकान के दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ 2-2 फीट जगह हम लेंगे और इसमें कोबिल स्टोन जो पत्थर जो है सड़क पे लगेगा और सबकी दुकानों एक रूप रंग में बनेगी। उस पे स्टोन हो गया। शहर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यदि शहर के अंदर हेरिटेज स्ट्रीट का निर्माण होता है तो ये आने वाले टाइम पे एक मील का पत्थर साबित होगा। कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल सुशील तिवारी में गंदगी का संज्ञान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लिया है। अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और पूछा है अव्यवस्थाएं और गंदगी की शिकायत क्यों मिल रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने निर्देश दिए हैं कि तत्काल लोगों को हो रही समस्याओं को खत्म किया जाए और आम लोगों को राहत दी जाए। वहाँ काफ़ी अव्यवस्थाएं हो रही हैं कि मरीजों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है और रिपोर्ट्स उनकी बहुत लेट आ रही हैं। तो हमने जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं मेडिकल कॉलेज के, उनसे कहा है कि आप अपने स्तर पर अपना एडमिनिस्ट्रेटिवली लोगों को जो उनके अधीनस्थ हैं उन्हें डायरेक्ट करेंगे, सुचारू व्यवस्था हो, जिससे कि क्योंकि सुशीला तिवारी अस्पताल कुमाऊं का सबसे बड़ा अस्पताल। राज्य में सड़कों का हाल सुधरे और काम तेज हो, इसके लिए मॉनिटरिंग और मीटिंग खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी की पहली मीटिंग में साफ निर्देश दिए कि शहर से लेकर बॉर्डर तक टाइम बाउंड क्वालिटी काम होना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सरकार संभालने के बाद पहली बार पीडब्ल्यूडी की मीटिंग ली और साफ निर्देश दिए कि शहर से लेकर बॉर्डर तक सड़कों को पैचलेस किया जाए, नई सड़कों का काम तेज किया जाए और केंद्र की योजनाओं पर तेजी से काम किया जाए। तो सबसे पहला तो उनका फोकस था कि किस तरह से सड़कों को पैचलेस रखा जाए ताकि कम्युनिकेशन आसानी से संभव हो सके। पुष्कर धामी सरकार में पहली बार पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज को सौंपा गया, लेकिन बरसात के बाद सड़कों का हाल सुधारने के लिए वक्त कम है, इसलिए मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि सड़कों की क्वालिटी पर खास ध्यान दिया जाए। एक तो कहा कि क्वालिटी इंश्योर करने के लिए, दूसरा उनका फोकस ये भी है कि किस तरह से सड़कें अगर बरसात में अगर जहां टूटी है वो पैचलेस कितनी जल्दी से जल्दी हो सकती हैं और किस तरह से भारत सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। उत्तराखंड में केंद्र सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड का है और इसके साथ राज्य की हर सड़क को बेहतर बनाने की कोशिश सरकार की है ताकि 2022 चुनाव में बीजेपी की यात्रा मंगलमय हो सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हल्द्वानी से खबर है, बारिश से रोड बंद हो गई है। बारिश लैंडस्लाइड से जिले की 20 रोड बंद हुई। नैनीताल जिले की 20 रोड बंद हो गई हैं। 4 स्टेट हाईवे बंद हुए हैं। 16 ग्रामीण सड़कें भी बंद हैं। लोगों को वहां पर परेशानी हो रही है। हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर, बारिश से रोड बंद हुई है। 16 ग्रामीण सड़कें भी बंद हुई हैं। दिक्कतें हो रही हैं वहां पर बारिश से रोड बंद होने के चलते। बारिश लैंडस्लाइड से जिले की 20 रोड बंद हुई हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर देवप्रयाग के निकट धौलधार में सिलेंडरों से भरा ट्रक अचानक गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें ड्राइवर और क्लीनर घायल हो गए। ट्रक क्लीनर ने किसी तरह सड़क पर पहुंचकर पुलिस तक जानकारी पहुंचाई। इसके बाद ट्रक के अंदर फंसे ड्राइवर को किसी तरह ट्रक की बॉडी को कटर से काटकर बाहर निकाला गया। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक ड्राइवर से रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि जा रहा था और सामने से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। राज्य में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है और अगले 3 दिन एक बार फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि उत्तराखंड में अगस्त में अभी तक कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। अगले 3 दिन का मौसम पूर्वानुमान बताते हुए उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कुछ जगह पर तेज बौछार पड़ सकती है। चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। नैनीताल, चंपावत और देहरादून में अगले 2 दिन में
बारिश की संभावना जताई गई है। पिथौरागढ़ में सेब उत्पादन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, जिसे देखते हुए अब उद्यान विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में एप्पल बेल्ट के रूप में विकसित करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। एप्पल बेल्ट को तैयार करने के लिए बाकायदा उत्तरकाशी के सेब उत्पादकों की मदद भी ली जा रही है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन होता है। हाई क्वालिटी का सेब पैदा करने के कारण उत्तरकाशी में हजारों लोगों को रोजगार तो मिला ही है, साथ ही एक पहचान भी मिली है। उत्तरकाशी की तर्ज पर अब पिथौरागढ़ को भी एप्पल बेल्ट के रूप में विकसित करने की कवायद तेज हो रही है। पिथौरागढ़ के काश्तकारों को सेब पैदा करने की आधुनिक तकनीक उत्तरकाशी के सेब उत्पादक दे रहे हैं। पिथौरागढ़ का जो क्लाइमेट है, जैसे सेम उत्तरकाशी का है वैसे ही पिथौरागढ़ का है, हिमाचल प्रदेश का भी है। लोगों में जागृति आनी चाहिए। यहाँ पर आपके गाला से लेकर के रॉयल, रेड, रिचर्ड्स और आपके ऑर्गेनिक जो भी है, आड़ू है, पलम है, खुमानी है, हर चीज़ हो सकती है अगर लोग लगाएं तो। हिमाचल से लगा हुआ, जब वो लोग इस चीज़ में काफ़ी आगे बढ़ चुके थे, फिर धीरे धीरे हमने भी इस चीज़ को उन्हीं लोगों से सीखा। आज हम भी मतलब उन्हीं के कदम पे चल रहे हैं। तो उत्तरकाशी के सेब उत्पादकों की माने तो पिथौरागढ़ का मौसम सेब उत्पादन के लिए परफेक्ट है। यही नहीं, बर्फीले इलाके तो ए ग्रेड का सेब भी आसानी से पैदा कर सकते हैं। पिथौरागढ़ के कुछ इलाकों में काश्तकारों ने निजी प्रयासों से सेब उगाने में सफलता भी पाई है, लेकिन अब पहली बार सरकारी स्तर पर इस दिशा में कुछ हलचल दिखाई दे रही है। उद्यान विभाग चुनिंदा सेब उत्पादकों को उत्तरकाशी भेजने का प्लान बना रहा है। हम प्रयास करेंगे कुछ चुने हुए किसानों को इनके क्षेत्र में ले जाके विजिट कराने के लिए, जिससे इनके भी समझ में आए कि वहाँ किस तरह से प्रोडक्शन हो रहा है। पहाड़ों में बड़े स्तर पर सेब उत्पादन की राह में बिखरी जोत सबसे बड़ा रोड़ा है। ऐसे में जरूरी है कि सरकारी तंत्र को सबसे पहले इस समस्या का समाधान खोजना होगा। अगर ये संभव हुआ तो तय है कि पिथौरागढ़ में बेहिसाब सेब तो पैदा होगा ही, साथ ही लोगों को अपने घर पर ही रोजगार मिल सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। टिहरी में नेपाली परिवार की बेटी लक्ष्मी पिछले 8 महीने से गंभीर रूप से बीमार है। उसे जॉलीग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसकी भोजन नली को खराब बताया और इसके ऑपरेशन में करीब 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। लेकिन गरीब परिवार की आर्थिक हालत खराब होने के चलते वो बेटी का इलाज नहीं करा पा रहे। ऐसे में पीड़ित परिवार ने मदद की गुहार लगाई है। वहीं मामला सामने आने पर कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने परिवार की मदद की, साथ ही लोगों से भी मदद की अपील की है। वो बोल रहे जॉलीग्रांट से इलाज चल रही है इसकी। जॉलीग्रांट वाला बोल रहे जिस दिन तुम्हारे पास 10 लाख होंगे आओगे, इसका ऑपरेशन करा देंगे, ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाएगी, ये खाना पीना सब कुछ कर लेगी, ऐसे बोल रखे। दिक्कत क्या बताई उन्होंने? दिक्कत इसके गले का नली बंद हो गई खाना खाने। सोशल मीडिया में जब इस चीज़ को लोड किया गया तो बहुत सारे लोग मदद करने के लिए आ रहे हैं। राहत सामग्री लेके, दूध, राशन पानी लेके इनके घर पे पहुंच रहे हैं। और जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से विनती करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप जितने भी लोग इनकी पीड़ा को देख पा रहे हैं, इनकी सिचुएशन को देख पा रहे हैं, तो वो सभी इनके मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाएं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या केस?